दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि बात का तो बतंगड़ बनता ही जा रहा है। जो दोस्तों यहाँ पर राघव के माता पिता हैं, अब वो यहाँ पर जब कोयल को लेने आते हैं तो दोस्तों कोयल सीधा सीधा कह देती है कि क्या मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं राघव, अपने माँ बापा को बस समझाओ कि जब मैं यहाँ पर आना चाहूंगी तब मैं आ जाऊंगी। और रही बात कि तुम लोगों के साथ यहाँ पर गाँव जाने की, तो वो तो मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। अब दोस्तों जब यहाँ पर इतनी अच्छी बात कर देती है राघव को कोयल, तो साथ ही दोस्तों अब कोयल के माता पिता यानी कि जो सास ससुर है उनको आ जाने वाला है गुस्सा, और वो कहते हैं कि कोयल तू तो अपनी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बकवास कर रही है। अब मैं तुझे अपनी बात बता दूं, अगर तू यहाँ पर मेरे साथ नहीं चलेगी मैं तुम दोनों को एक साथ नहीं रहने दूंगा, तुम दोनों की डाइवोर्स करवा दूंगा। अब दोस्तों जब यहाँ पर राघव के माता पिता ये बात करते हैं तो पूरे चोल के अंदर अचानक से एक यहाँ पर सन्नाटा सा आ जाने वाला है कि आखिरकार ये कैसी बात हो गई कि साथ नहीं रहेंगे तो डाइवोर्स करवा देंगे, ऐसा तो नहीं होना होता। अब दोस्तों जब यहाँ पर राघव ये बात सुनता है तो वो जल्दी से बोल पड़ता है और कहता है कि पापा क्या उसकी अपनी कोई जिंदगी नहीं और वो क्या हमारी गुलाम है, उसको भी यहाँ पर अपने हक का पूरा राइट है और मैं उसके हक उससे नहीं छीनूंगा, वो उसका जो भी दिल करेगा मैं उसको वो करने दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर राघव के माता पिता कहते हैं कि ये भगोड़े तू तो बकवास बंद कर, कितना ज्यादा यहाँ पर औरत के नीचे लगा हुआ है, तुझे नहीं पता कि औरतों को किस तरह रखते हैं, उनको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अपने साथ टाइट करके रखना चाहिए। अब दोस्तों पुष्पा को भी ये सब सुनकर गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अगर आप लोग यही चाहते हैं ना कि कोयल आपके साथ जाए तो मैं भी कोयल के साथ खड़ी हूँ, जाए अपना जितना मर्जी यहाँ पर जोर आजमा ले, कोयल हमारे साथ ही रहेगी। अब दोस्तों बेचारी कोयल भी यहाँ पर देखना शुरू हो जाती है, जो कोयल की सास है वो काफी ज्यादा यहाँ पर परेशान हो जाती है। लेकिन मैं आपको दोस्तों एक बात बता दूं, यहाँ के जो राघव के जो पिता हैं वो तो काफी ज्यादा सख्त हैं, लेकिन जो राघव की माँ है वो इतनी सख्त दिल नहीं है, बल्कि वो तो यही चाहती है कि उसके बेटे का घर बस जाए। दूसरी तरफ दोस्तों अब जब यहाँ पर उनके माता पिता चले जाते हैं तो कोयल कहती है कि पुष्पा जी मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है कि वो हमें यहाँ पर लेकर ही जाएंगे। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि कोयल तूने जरा सी भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि तेरे साथ पुष्पा रांटेरिया खड़ी है और जिसके साथ पुष्पा खड़ी हो जाती है उसका साथ अच्छे तरीके से निभाती है। और जा तेरे से मैं यहाँ पर वादा करती हूँ, मैं तेरा साथ इतना ज्यादा दूंगी कि तू खुद यहाँ पर खुश हो जाएगी और अपने सारे गम भूल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर इतनी ही देर में काकू भी आ जाने वाली हैं और कहती हैं कि कोयल बेटा तूने जरा भी परेशान नहीं होना, ये तेरा अपना ही घर है, तुमने अगर कॉलेज जाना है तो पुष्पा जी के साथ जाया कर कॉलेज, और पुष्पा जी के साथ ही यहाँ पर वापस आ जाया कर, तुझे यहाँ पर कोई भी तंग वगैरह नहीं करेगा। वैसे भी हमारे घर में शुगर मेला तो लगा ही रहता है, एक और बंदे का ज्यादती हो जाएगी तो इसमें क्या ही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अब कोयल अपना अपना परिवार महसूस करना शुरू हो गई है पुष्पा इम्पॉसिबल में। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ पर कोयल रहना चाहे पुष्पा के घर में तो क्या इसकी किसी के साथ शादी हो सकती है? अगर कोई आपके यहाँ पर नजर में बंदा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। दूसरी तरफ दोस्तों अगर राघव बेचारे की बात की जाए तो वो तो बेचारा कोयल के साथ ठीक है, क्या पुष्पा उसको अपने साथ एडजस्ट करेगी? इस चोल के अंदर या फिर थोड़ी देर के लिए ही आई है कोयल, लेकिन दोस्तों जितनी भी देर के लिए आई है आपको पता है कि कोयल इंजॉय करके ही जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो भी चोल के अंदर आता है और वो यहाँ से इंजॉय करके ना जाए ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और ऊपर से पुष्पा इम्पॉसिबल क्योंकि कोयल को एक अच्छी बात समझा रही हैं और कहती हैं कि अपने माता पिता से अलग ना होना, लेकिन उन माता पिता से जिनको थोड़ी सी अकल भी हो। ये तो जो तुम्हारे माता पिता हैं ये तो बिल्कुल यहाँ पर अनपढ़ जाहिल लोग हैं, इनको पता ही नहीं कि पढ़ाई कितनी ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं तुझे यही कहूंगी कि जब तक तूने पढ़ना है तब तक मेरे साथ रह ले, और अगर तूने बाद में उनसे माफी भी मांगनी होगी तो मैं तुझे यहाँ पर रोकूंगी नहीं, बल्कि तू यहाँ से जा सकेगी। वेल दोस्तों पुष्पा ने बात तो काफी ज्यादा बढ़िया ही कर दी है, अब यह बात सोचने की टाइम आ गया है कोयल का। लेकिन बेचारी कोयल आपको पता है कि अपनी मुश्किलों में यहाँ पर परेशान है, वो इस बात के बारे में क्या सोचे? हो सकता है कि वो राघव से यहाँ पर कुछ इसके बारे में डिस्कस करे और राघव कोई अच्छा सा फैसला निकाल कर दे दे कोयल को कि कोयल तो इस तरह भी कर सकती है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि कोयल वापस जाएगी राघव के पास या फिर उसकी कोई शादी वगैरह हो जाएगी उसके दोस्त रजत के साथ? ये तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया सवाल आ गया है। दूसरी तरफ दोस्तों अगर यहाँ पर बात की जाए चोल की तो उसमें तो यहाँ पर छोटी मोटी नोकझोंक तो चल ही रही है बखुदरा की और यहाँ पर जो दीप्ति की माँ है उस दोनों की, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है जब एक घर में दोनों रहते हैं तो उनकी नोकझोंक ना चले ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और यहाँ पर जो कदमरी है दोस्तों वो तो बहुत ही ज्यादा तेज औरत है, मुझे तो ऐसा डर लग रहा है कि कहीं वो कदमरी यहाँ पर जाकर कोयल के कान भरना ना शुरू कर दे, और बेचारी कोयल है भी सीधी सादी। इस वजह से दोस्तों पुष्पा को पता चल जाता है और वो पहले ही कोयल को अपने पास बिठा लेती है और कहती है कि बेटा तूने उसकी बातों में हरगिज
मैसेज नहीं आना, मैं तुझे सही बता रही हूँ। वो बहुत ही ज्यादा मक्कार औरत है, हमेशा एक दूसरे को फंसाने की कोशिश पे लगी रहती है। और दोस्तों बखुदरा भी कहता है कि हाँ बेटा कोयल, ये पुष्पा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो जो कादम्बरी है ना उसने हमेशा हमारे घर को तुड़वाना ही चाहा है, इसलिए तू तेरी मेहरबानी है कि तू उसकी कोशिश में ना आ। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ कादम्बरी भी अपना जाल बिछाई हुई है। अगर यहाँ पर वो कोयल को नहीं बहला रही तो वो यहाँ पर जुगल जी को तो बहला ही रही है ना। अब दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता करके जुगल जी कादम्बरी के कमरे में सोना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर जुगल जी सो रहे होते हैं तो ऊपर से यहाँ पर कादम्बरी देख भी रही होती है और दिल ही दिल में मुस्कुरा रही होती है और सोचती है कि जुगल जी देख लीजिए, मैंने आहिस्ता आहिस्ता आपको अपना आधा तो कर लिया है, लेकिन बाकी जो आधा बचा है वो भी मैं जल्द आपको अपना कर ही लूंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे, और रही बात जो बचेगी वो तो मैं अपने से यहाँ पर मैनेज कर ही लूंगी, यहाँ पर किसी और का बच्चा ले लूंगी, क्योंकि पैसा तो जाहिर सी बात है मेरे पास बहुत है। या फिर ऐसा कह दूंगी कि पुष्पा जी ने मुझे धक्का दिया और मैं वहां से सीढ़ियों से गिर गई, और अगर मैं ऐसा कह दूंगी तो आपका वैसे भी दिल पुष्पा जी से आहिस्ता आहिस्ता उठ ही रहा है तो और भी ज्यादा उठ जाएगा, और फिर मैं और आप आपस में जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन दोस्तों फिलहाल के लिए ये तो सिर्फ और सिर्फ अभी कादम्बरी की ही सोच है, ये कौन सा अभी यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो गया है। दूसरी तरफ दोस्तों आपको कल के एपिसोड में बताया ही था कि यहाँ पर जो अश्विन है वो जा रहा है कैब्स के चक्कर में, यानी कि अपनी नौकरी ढूंढने के लिए। अब दोस्तों जब यहाँ पर अश्विन जाने लगता है तो साथ ही दीप्ति आ जाती है और कहती है कि अश्विन खैर से जाओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पर दुआ करती हूँ और भगवान जी से प्रार्थना करूंगी कि तुम हमेशा यहाँ पर कामयाब होकर आओ। तो दोस्तों अश्विन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि दीप्ति अपना और अपने बच्चों का और खास तौर पर स्वरा का तूने लाजमी ख्याल रखना है, ये ना हो कि बस तू यहाँ पर अपना ख्याल तो रखे लेकिन बाकी सबका ना रखे। अब दोस्तों दीप्ति की माँ भी आ जाती है और वो कहती है कि अश्विन बेटा तो इतना ज्यादा मत सोच, मैं तुझे कह रही हूँ ना कि वो अपना भी ख्याल रखेगी और साथ ही साथ अपने बच्चों का भी ख्याल। तू यहाँ पर खैर से जा और यहाँ पर अच्छे तरीके से कामयाब होकर ही वापिस आना। तो दोस्तों पुष्पा यहाँ पर दीप्ति की माँ को कहती है कि आगे मेरा बेटा कौन सा नाकाम है, वो आगे भी कामयाबी है, जाहिर सी बात है वो पाप बनने वाला है और यहाँ पर उसके बच्चे आने वाले हैं इस दुनिया में, इससे बढ़कर खुशी की बात क्या ही होगी। तो दोस्तों काकू कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इतनी देर में दोस्तों यहाँ पर प्रार्थना आती है पुष्पा जी के पास और कहती है कि पुष्पा जी आपको पता है कि कादम्बरी जी आपको बाहर बुला रही हैं, वो आपका वेट कर रही हैं, जल्दी से यहाँ से चले जाइए। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर कादम्बरी के पास आ जाती है और आकर कहती है कि हाँ बताओ कादम्बरी कौन सी यहाँ पर बात है। तो दोस्तों साथ ही कादम्बरी कहती है कि पुष्पा वो मैंने तेरे से ये बात करनी थी कि तू आजकल बहुत ही ज्यादा मेरी ख्याल रख रही है और जुगल जी को तूने मेरा आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू कर भी दिया है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने जुगल को समझाने की कोशिश की कि कादम्बरी के मुंह को ना सही बल्कि अपने बच्चे के मुंह को सही उनके साथ यहाँ पर अपना रिश्ता ना तोड़। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है कि पुष्पा वो तो बात तेरी ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं जुगल को अपना होता देख रही हूँ, मैं तेरा बस शुक्रिया अदा करने के लिए तुझे बुलाया है। तो दोस्तों साथ ही पुष्पा कहती है कि नहीं कादम्बरी इस बात को रहने दे, तू मेरा शुक्रिया अदा बिल्कुल भी मत कर, क्योंकि ये सब मैंने तेरे लिए नहीं किया बल्कि जुगल जी के आने वाले बच्चे के लिए किया है, ताकि उसकी आने वाली जिंदगी बहुत ही ज्यादा सुकून और आरामदेह हो जाए। वेल दोस्तों अब आने वाले एपिसोड में बहुत ही ज्यादा धमाके भी निकलने को आने वाले हैं, तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।